वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th के लिए मैंने एक ऐसा वीडियो तैयार किया है। उस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि किस तरीक़े से आप तैयारी करेंगे। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ इतने चैप्टर तैयार कर लें और 100% उनका रिज़ल्ट रहेगा। इनमें चैप्टर्स हैं, देखिए पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क्स का दिया हुआ है, ये चैप्टर है। फिर अलजेब्रा पार्ट, और अलजेब्रा पार्ट क्या जो है वो 20 मार्क्स का है। अलजेब्रा पार्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं? एक पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनटू वेरिएबल, इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये टोटल यानी चैप्टर ये पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर अलजेब्रा में आते हैं जो 20 मार्क्स के हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है, ये आपके 11 मार्क्स की है। अगर इतने सारे के सारे चैप्टर आप तैयार करेंगे तो हर कीमत पर आप पास हो जाएंगे। नियर अबाउट आपके इस थ्योरी में भी 80 मार्क्स में नियर अबाउट 30 या 35 मार्क्स आप इजीली पा लेंगे। और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट में जो कुछ भी मिलना है, इस तरीके से आप पास हो जाएंगे 100%। सिर्फ इतना करना है, अगर इतना कर लेते हैं तो आप पास होने को आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस चैप्टर में आप देखिएगा, पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 है। इसमें अगर आप देखें जो क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ। पहला आपका दिया हुआ है नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर सिस्टम में आपके यहाँ पहला जो प्रूव होगा 3 मार्क्स का, प्रूव दैट √2 और √3 √5 और √7 इज़ इर्रेशनल नंबर। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक डेफिनेटली क्वेश्चन 3 मार्क्स का इसमें से मिलेगा। अब अगर आपको इसको प्रूफ करना है, देखिए ये सारे एक ही तरीके से होंगे। √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, इनका मेथड जो है सिर्फ एक ही है, एक तरीके, सिर्फ नंबर बदलना है। तो पहला लेके चलते हैं कि सपोज √2 यहाँ दिया हुआ, प्रूव दैट वी आर टेकिंग द √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी है कि सपोज √2 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 इज इक्वल टू a/b करके आपने लिख लिया, एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर। बात यहाँ हो रही है को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर वो होते हैं दो नंबर ऐसे जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, यानी सिर्फ 1। अगर आप HCF फाइंड करें तो उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 5, इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, अगर HCF फाइंड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो AB और क्रॉस मल्टीप्लाई यह कर दीजिए, √2b इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड आपने किया है तो √2b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ 2b² इज इक्वल टू a² हो गया। यहाँ शो करना है कि 2 डिवाइड a² और दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a, ये लिखना है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर √2 लिया है तो हमें नंबर ये लेना पड़ेगा, लेट a इज इक्वल टू 2m। अगर यहाँ √3 आप लेते तो यहाँ लिख देते a इज इक्वल टू 3m। सपोज अगर √5 को प्रूफ करते तो आप लिखते a इज इक्वल टू 5m, ऐसे लेना था। अब a यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने a की वैल्यू रख दी, तो ये 2b² इज इक्वल टू, और a के प्लेस पे मैंने 2m रखा है, इसका होल ऑफ स्क्वायर कीजिए। दिस इम्प्लाइज 2b² इज इक्वल टू 4m², यानी b² इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2m²। यहाँ दिखाएंगे कि 2, ये b² जो है 2 डिवाइड b², और दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। दिस मीन a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। यानी यहाँ जो चीज़ हमारे सामने आई तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, लेकिन कंडीशन क्या है कि a एंड b आर अ को प्राइम नंबर। जब ये को प्राइम नंबर हैं तो इनमें कॉमन फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। तो आवर सपोजिशन, यानी हमने जो सपोज किया था कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग एंड √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से √3 अगर लेते तो हम √3 लेके चलते, और मैंने बताया कि a की जगह 3m रख देते। अगर √5 लेना आता है तो सिर्फ इनके हम मेथड यानी इनके नंबर चेंज करेंगे, बाकी सारा के सारी लैंग्वेज सेम रहेगी। इस तरीके से आप ये सारे के सारे कर सकते हैं। और थैंक यू।